राजेंद्र प्रसाद पांडेय जी साहित्य, प्रशासन और मित्रता की त्रिवेणी। वाराणसी के रथ यात्रा चौराहे के समीप एक होटल के सभागार में हिंदी और संस्कृत के वरिष्ठ कवि, कथाकार, वार्ताकार तथा आलोचक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडेय की स्मृति को समर्पित 2 दिवसीय आयोजन के आरंभ में पांडेय जी की हालिया प्रकाशित हुई किताबों नादिया नाव संजोग और प्रीति न कर्यो कोय और एल भाषा चिंतन के आयाम का लोकार्पण डॉक्टर ओम धीरज, डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर अरुणेश नीरन की उपस्थिति में हुआ। इस आयोजन की अध्यक्षता डॉक्टर दयानिधि मिश्र ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर उदय प्रताप सिंह उपस्थित थे। इस अवसर पर पांडेय के जीवन और साहित्य के मूल्यांकन पर केंद्रित लगभग 500 पृष्ठ की पुस्तक राजेंद्र प्रसाद पांडेय एक शिनाख्त का भी लोकार्पण हुआ, जिसका आयोजन पांडेय की धर्मपत्नी डॉक्टर शशिकला पांडेय ने किया है। नांदी सेवा न्यास के सचिव यशोरत ने सभी मंचासीन लोगों का माल्यार्पण कर उत्तरीय ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया। इस अवसर पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के आजीवक संरक्षक सदस्य भी विद्यमान रहे। ओम धीरज जी ने पांडेय को साहित्यिक रत्न के रूप में स्मरण किया। जितेंद्रनाथ मिश्र जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि पांडेय ने अपनी साहित्यिक दृष्टि विकसित की और विद्वानों की बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा उनकी जीवन के प्रति सम्मान और आसक्ति थी। डॉक्टर अरुणेश नीरन ने पांडेय जिनके साथ व्यतीत किया समय याद करते हुए कहा कि उनकी तर्कबद्ध बौद्धिक टकराव में खासी रुचि थी। उन्होंने शशिकला पांडेय को नांदी पत्रिका को फिर से शुरू करने के लिए बधाई दी। उदय प्रताप सिंह ने पांडेय के लेखन पर शोध करने का आग्रह करते हुए कहा कि वे साहित्य की त्रिवेणी थे, साहित्य, प्रशासन और मित्रता। उन्होंने कहा कि वे निर्गुणोपासक थे। की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य का संपादक। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम किस तरह का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में आया और अभी आप लोगों ने देखा कि पांडे जी की 3 किताबें, एक उनके ऊपर, उसमें भी उनकी रचनाएं हैं, और नदिया नाव संजोग और भाषा चिंतन, 3 किताबें उनकी आई हैं, जिनसे ये पता चलता है कि वो न सिर्फ कवि थे, न सिर्फ कहानीकार थे, न सिर्फ उपन्यासकार थे, वो कथेतर गद्य के भी उन्मुक्त शिल्पी थे। और हिंदी के ही नहीं, वो संस्कृत के भी बहुत अच्छे कवि और गद्यकार थे। तो पांडे जी जैसे लोग हिंदी साहित्य में विरल हैं, जो भाषा भी संस्कृत भाषा में भी कविता करते हों, हिंदी भाषा में भी कविता करते हों, और हिंदी में उपन्यास लिखते हों, कहानी लिखते हों, ललित निबंध लिखते हों, भेंट वार्ताएँ करते हों, साक्षात्कार करते हों। उन्होंने समय से पहले इस धरती को छोड़ा, ये हम सब के लिए बहुत दुखद है। और उनके जीते जी किताबें नहीं छप पाईं, जिनका प्रकाशन उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी ने श्रम पूर्वक किताबें इकट्ठी की, उनकी पत्रिकाओं में छपी हुई थी। तो अब पिछले 2-3 साल में आप देख रहे हैं, पिछले साल भी आयोजन यहाँ किया गया था, उसमें 2 किताबें लोकार्पित हुई थी और 3 किताबें अभी। और पांडे जी ने एक बहुत पत्रिका अच्छी शुरू की थी, नांदी, ये पंडित विद्या निवास मिश्र का दिया हुआ नाम है, नांदी। और वो पत्रिका 17 अंक पांडे जी ने निकाले थे अपने जीवन काल में, और उनके जीवन काल में ही इस पत्रिका के 4 अंक निकालने का सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया था। और इस बार जब वो नहीं हैं, उनके बच्चों ने और भाभी ने उस पत्रिका को फिर से निकालने का संकल्प किया, और आपने देखा कि उस पत्रिका का नया अंक 18वां अंक आ गया है। और जिस तरह से मुक्तिबोध जीते जी अपनी किताबें नहीं देख पाए, मुक्तिबोध जीते जी अपनी किताबें नहीं देख पाए, अशोक वाजपेयी ने उनका कविता संग्रह भूरी भूरी खाक धूल राजकमल प्रकाशन से छपाकर और जाके उनके सिरहाने रख दिया कि जब आँख खोलेंगे तो शायद मरने से पहले अपनी एक छपी हुई किताब देख लें। पांडे जी की कुछ किताबें उनके जीवन काल में छप गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा साहित्य उनका अनछपा रह गया, किताबों के रूप में नहीं आया, जिसे उनकी धर्मपत्नी ने बहुत मेहनत से, मशक्क़त से, उनके बच्चों ने ये आयोजन किया और 5 किताबें आ गई। तो पांडे जी की 8-9 किताबें हो गई। तो अब वो पांडे जी बनारस के नहीं, देश के
हिंदी के बहुत बड़े लेखक लगते हैं और वो संस्कृत भी उसमें शामिल है। दूसरा जो काम यहाँ से बनारस से शुरू हुआ है, भारतीय भाषाओं के लेखकों को पुरस्कार, जैसे हमारी साहित्य अकेडमी 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को पुरस्कार देती है, सम्मान देती है, वैसा ही आयोजन उनके दोनों बेटों ने शुरू किया है और इस बार भी आप देख रहे हैं पुरस्कार दिया जाएगा।